दोबारा आपका खैर मकदम है। गांदरबल में अपनी पार्टी ने प्रेस ब्रीफिंग की। पार्टी जिला सदर जावेद अहमद मीर समेत पार्टी के सीनियर लीडरान इस मौके पर मौजूद थे। इन लीडरों ने फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जिले की तरक्की की अहद की पाबंद है और इसीलिए उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। अपनी पार्टी का ये मकसद है कि हर जगह जहाँ पे हमारे नुमाइंदे आए और बीटीसी में वो कामयाब हो जाए, ताकि लोगों को अपने एट द डोर उनको अपने मुराद जितने हैं, उनको मसाइल जितने हैं, उनको हल करने के लिए उनको एट द डोर उनको सहूलियात मिले। जो फारूक अब्दुल्ला साहब का कल बयान आया था, उसने कहा कि जो गुफ्कार अवेयरनेस के जो भी कैंडिडेट है उनको आप कामयाब कीजिए, बाकी जो है किसी को कामयाब मत कीजिए। क्यों? हम कश्मीर के रहने वाले नहीं है, हमें कोई हक नहीं है यहाँ पे किसी नए चेहरे को सामने लाना। बारामूला में रोहावा हल्के से गुपकार अलायंस के उम्मीदवार ने रफियाबाद में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। साबिक एमएलए एनसी के सीनियर लीडरान और अलायंस के वर्कर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। जावेद अहमद डार ने कहा कि मौजूदा सियासी तनाजुर में गुपकार अलायंस बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को अलायंस की अहमियत को समझते हुए इसके उम्मीदवारों को कामयाब बनाना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है कि इन कैंडिडेट्स को वोट करें, इनको वोट करके वो अपने लिए एक रास्ता हमवार कर रहे हैं। जो यहाँ की सियासी उथल पुथल हुई है, जो सियासी मसले यहाँ हुए हैं, उन सियासी मसलों का तोड़ जो है वो पॉलिटिकली हम करेंगे इंशाल्लाह रहमान। डीडीसी हल्के त्राल के बीजेपी के उम्मीदवार अब्दुल रशीद गुजर ने दूधमर्ग त्राल में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर रशीद ने लोगों को उन्हें वोट डालने की अपील की। रशीद ने बताया कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो उनके मसाइल हल करेंगे। जो कराकुली वाले उनको आज मैं कहता हूँ, जरा आज गरीबों का दिन है, आज गरीबों की ईद है, अब जरा पीछे रहो। त्राल हल्के के आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने बटनूर, ब्रनपथरी और कई गुज्जर बस्ती इलाकों का दौरा करके अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखा। पोसवाल ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन में इसलिए हिस्सा लिया कि वो शेड्यूल ट्राइब लोगों को उनके हुकूक दिलाना चाहते हैं। शोपियां में किलर हल्के से आजाद उम्मीदवार ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बीजेपी और दीगर सियासी पार्टियों को इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। रोहावा रफियाबाद हल्के से आजाद उम्मीदवार बशीर अहमद बार का कहना है कि नौजवान सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों को कई मसाइल का सामना है और सियासी अमल में फाल शिरकत के बावजूद इस इलाके को नजरअंदाज कर दिया गया है। बशीर अहमद के मुताबिक नौजवानों के कहने पर ही वो इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। बारामूला के रोहावा हल्के के बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल हमीद भट्ट का कहना है कि सिर्फ बीजेपी ही जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली ला सकती है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों को लोगों की तरक्की से नहीं बल्कि सिर्फ अपने इख्तिदार से मतलब था। टंगमर्ग में डीडीसी चुनाव में आजाद उम्मीदवार आदिल अहमद ने एक अवामी जलसा मुनक्किद किया। आदिल ने टंगमर्ग के लोगों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। जलसे के बाद आदिल ने अवामी रैली भी मुनक्किद की। सबसे पहला एजेंडा है अपनी कश्मीर की हिफाजत करना, खासकर अपनी ज़मीन की हिफाजत करना। आप देखिए हमारी रोडों की क्या हालत है, हमारे हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, हमारे स्कूलों की क्या हालत है, हमारे टूरिज्म सेक्टर की क्या हालत है, खासकर मेरे गुलमर्ग की टूरिज्म सेक्टर की क्या हालत है। वाड़ा जिले के नतनुसा हल्के के लिए साबिक चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल अहद शाह ने कागजात नामजदगी दाखिल की। उन्होंने कहा कि पीपुल्स अलायंस एक धोखा है और ये लोग इख्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। आज़ाद उम्मीदवार नज़ीर अहमद वानी ने भी फॉर्म जमा कराया। उन्होंने भी गुपकार अलायंस पर निशाना साधा। एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा का कहना है कि रोशनी घपले में बड़ी लिस्ट सामने आएगी जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों के नाम शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिसने भी गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका जो सिंबल है वो आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगा, जिसको लेके फिर हम जनता में जाएंगे और अपील करेंगे कि कांत कुमार जी को वोट देके भारी मतों से जिता के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कठुआ में भेजें। मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि रोशनी जजमेंट का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ के किसानों पे नहीं होगा। कठुआ के मांडली में बीजेपी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में हिमाचल के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने शिरकत की और कहा कि हालिया अरसे में जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आया है। ये चाहते हैं कि
ये अवसर है जब एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जम्मू की धरती से, जम्मू कश्मीर की धरती से दिल्ली तक जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई है। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ है और उस दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी इकबाल कोहली ने गंदो वेलिसा में रोड शो का अहतमाम किया। इसमें खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उन्होंने चेली वेलिसा के लोगों से अपील की कि वो उनके हक में वोट डालें। उन्होंने कहा कि लोग अब समझ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। चेली वेलिसा हल्के में बीजेपी घर घर मुहिम चला रही है। बीजेपी वर्करों से कहा गया कि वो हर घर का दरवाजा खटखटाएं और पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट की अपील करें। उधमपुर में डीडीसी इंतखाबात के छठे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। प्रक्षित सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर कागजात दाखिल किए। उम्मीदवारों से कोरोना के हवाले से तमाम गाइडलाइंस की पासदारी करने की तलकीन की गई। किश्तवाड़ हल्के से एनसी उम्मीदवार जाकिर हुसैन भट्ट ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के जिला सदर तनवीर अहमद किचलू और कई कारकुनान मौजूद थे। एनसी उम्मीदवार ने कहा कि कामयाब होने पर वो इलाके के मसाइल हल करेंगे। राजौरी में बीजेपी लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुन मुल्क मुखालिफ नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से कार्रवाई की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस हवाले से सफाई पेश की है। पार्टी लीडर रामेश्वर सिंह ने राजौरी में मीडिया को बताया कि बीजेपी उनके ऊपर गलत इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका रैली में लोगों के साथ साथ पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। उन्होंने गलत अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बडगाम के खान साहब में डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग होगी। इस हवाले से आज एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। डीसी बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा और एसएसपी आमोद अशोक ने तैयारियों का जायजा लिया। डीसी ने कहा कि पोलिंग के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि सिक्योरिटी के भी माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। पहले फेज़ के रादर मैं कहूँगा 3 फेज़ की हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी होंगी। तो आज हमने उस सिलसिले में एक मीटिंग मुनक्किद की थी जिसमें जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, सेक्टर जोनल मैजिस्ट्रेट हैं, इवन जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है, उनके जो कंपनी कमांडर्स हैं, सीओज हैं, उनके साथ हमने डिटेल मीटिंग आज की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगाम और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलकर जो है एक स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट और स्ट्रॉन्ग कंटिजेंसी प्लान ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और हर प्रोसेस के लिए, हर स्टेज के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार है। कठुआ में इंतजामिया ने डीडीसी चुनाव की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को उनके मुतल्लिका इलाकों को रवाना किया गया। डीसी कठुआ ने कहा कि 28 नवंबर को 2 हल्कों में पोलिंग होगी। 111 पोलिंग मराकज़ बनाए गए हैं। इस दौरान सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहली फेज़ का जो इलेक्शन के लिए जो डिस्पैच पार्टीज हमने छोड़नी थी, डिस्पैच करनी थी पोलिंग पार्टी, ये आज हमने की है। और इसमें कुल मिला के 111 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। इसके लिए हमने अपनी सिस्टर एजेंसी, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, उनसे मिलके हमने पूरे एरिया को डोमिनेट करके रखा हुआ है। और मैं पूरे यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि डीडीसी चुनाव ज़िला कठुआ में पुरअमन तरीके से इस पर्व को मनाया जाए। और भाई रुख करते हैं कुछ दीगर खबरों का। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। तनख्वाहों की अदायगी, मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और टीचर्स की पोस्टिंग के मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कमेटी के सदर मोहम्मद रफ़ीक राथर ने कहा कि तनख्वाहें न मिलने से टीचर्स को परेशानी का सामना है। उन्होंने जीपी फंड निकालने में आसानी पैदा करने की भी एलजी से अपील की। 2 साल से जिस मुलाजिम की तनख्वाह बंद हो वो अपना घर कैसे चलाएगा, आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। वो इंतहाई किस्म पुरुष की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और फाका कशी के शिकार हैं। हम महकमा तालीम के ज़ोमा से और आला हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स की मुस्तकिली के आर्डर्स फिलफोर इजरा करें और उनकी रुकी तनख्वाहें जो 2 साल से हैं, 19 महीने से हैं, वो भी वागुजार करें। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन के बैनर तले पुलवामा में मुलाजमीन ने महकमे बिजली की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलवामा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस के अहाते में एहतजाजी धरना दिया। मुलाजमीन का कहना है कि निजकारी से मुलाजमीन के अलावा आम लोगों पर काफ़ी बोझ पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि यह फैसला वापस लिया जाए। कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला जो है ये बिल्कुल गलत है
बिजली डिपार्टमेंट की निजीकारी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ेगा हमारे आवाम पे भी और गरीब मुलाजमों पे भी। इससे प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे गरीब आवाम को भी, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी। हम चाहते हैं जम्मू के सरहदी इलाकों में काम कर रहे हेल्थ वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में एक एहतजाज किया। इन हेल्थ वर्करों का कहना है कि जहां वो कोरोना के इस दौर में तनदही से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहीं 4-4 माह तक उन्हें तनख्वाह न मिलने की वजह से वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इन मुलाजमीन का दावा है कि सरकार ने उन्हें तनख्वाह बढ़ाने का वादा भी किया था, ताहम अभी तक इस ज़िम्न में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डेथ रिकॉर्ड मांगते हैं, बर्थ रिकॉर्ड मांगते हैं, सभी हम अपने रजिस्टर जो RCH के रजिस्टर, सर्वे वगैरह के रजिस्टर मेंटेन करते हैं हम सब। तो हमें कोरोना काल में हमने बड़ा काम किया है। 2000 से हमारा क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है। तो 2000 भी टाइम का नहीं मिलता है। हम बंधुआ मजदूर की तरह बॉर्डरों पे काम करते हैं। 5-7 हज़ार से हमारा कुछ नहीं, कोई परिवार घर का नहीं, चूल्हा नहीं जलता है। 21,000 के वादे किए हमारे पूरे करने चाहिए। सारे वादे जो हैं इनके झूठे निकले, चाहे वो पुराने प्रधानमंत्री थे, तब के प्रधानमंत्री थे, या आज के प्रधानमंत्री। जिले के जोगलमसर में वाक़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ CIBS से अब तक सैकड़ों तलबा व तलबात मैट्रिक और TDC पास किया है। इन तलबा को उस वक्त झटका लगा जब उन्हें पता चला कि इस इदारे के सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि तलबा ने कई बार इस मामले पर इदारे से रुजू किया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। इस मामले पर तलबा ने एहतजाज किया और LHDC ऑफिस और लेह काउंसिल के घेराव की कोशिश की, तहम पुलिस ने उन्हें घेराव करने से रोक दिया। इंतजामिया ने वादा किया कि इस मसले को हल करेगी। विदेश संस्थान के छात्रों को, विद्यार्थियों को मानक और एक डिग्री और सर्टिफिकेट ना मिलने के कारण हमारे बच्चे कई सालों से जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे हर जगह रिजेक्ट हो रहा है, चाहे जॉब के मामले में हो या चाहे एडमिशन के मामले में हो। तो मतलब हर जगह पे हमारे बच्चों को एक मानक वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम लद्दाख के लिए पहली सिविलियन कार्गो फ्लाइट सर्विस का आगाज़ हो गया है। स्पाइस जेट का तैयारा 13 टन सामान के साथ लेह एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट सेरिंग नामग्याल ने एयरपोर्ट डायरेक्टर के हमरा तैयारे का खैर मकदम किया। इस मौके पर नामग्याल ने वजीर शहरी हवाबाजी का शुक्रिया अदा किया। कार्गो फ्लाइट के आगाज़ पर लद्दाख के लोगों को राहत मिली है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से लद्दाख का सड़क राब्ता मुल्क के दीगर इलाकों से मुनक़ता हो जाता है। बात है आज लद्दाख में जो कार्गो फ्लाइट या फ्लाइटर फ्लाइट जो है शुरू हुआ है, स्पाइस जेट ने इसका शुरुआत की है। और ये स्पाइस जेट का बोइंग 737-800 आज पूरे 13 टन का जो सामान लेके लद्दाख में आए। तो ये एक्चुअली ये बोइंग जो है 20 टन का कैपेसिटी का है और ये आज से डेली सर्विस लद्दाख में शुरू हुआ। इसके लिए पूरे लद्दाख के वासियों की ओर से स्पाइस जेट को और विशेष रूप से CEO अजय सिंह को हम धन्यवाद करते हैं। एयरफोर्स स्टेशन लेह ने लेह लद्दाख के लिए बुलंदी पर सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कायम किया है। वज़ीर-ए-आज़म के मेक इन इंडिया ख्याल को जहन में रखते हुए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। रिवायती और ईंधन के मुतबादिल जरिए से पायदार तवानाई फराहम करने के मकसद से ये प्रोजेक्ट बनाया गया। श्रीनगर में आज मारूफ कलमकार व थिएटर आर्टिस्ट सजूद सैलानी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कल्चरल एकेडमी और कालिदास थिएटर्स की जानिब से एक ताज़ियती नशिस्त मुनक़्क़िद की गई थी। मरहूम सजूद सैलानी की खिदमात को याद किया गया। सजूद सैलानी की ज़िंदगी की हुसूलियाबियों पर एक शॉर्ट फिल्म भी पेश की गई। इस थिएटर को, कश्मीरी ज़बान को आवाम के साथ जोड़ा और आवाम के साथ जोड़ने में उस आवाम में हमारे जो समाजी मसाइल थे, हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को उनको उजागर किया और उस हवाले से हमारा आवाम जो है वो बिल्कुल थिएटर के साथ कनेक्ट हुआ। ताला ने उनको बहुत सी खुसूसियात के साथ नवाजा था, तो हमारे दरमियान नहीं रहे। बहरहाल ये तो अल्लाह ताला का फ़ैसला है, लेकिन आज उनकी याद में हमने एक यहाँ पे ताज़ियती मजलिस का अहतमाम किया, जिसमें उनके मद्दाहों ने और जो इनके रियली एडमायरर्स हैं उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया, उनके कारनामों को उजागर किया गया। एक बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कश्मीर की इस फनकारी के मीडियम को। और थिएटर की अगर बात करते हैं तो थिएटर में वो एज थिएटर वर्कर, एज थिएटर प्रैक्टिशनर काम करते थे। मतलब वहाँ पे वो सिर्फ राइटर ही नहीं थे, बल्कि सेट बनाना, डिज़ाइन करना और खड़े होना। नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद JK राउंडअप
कोरोना के हवाले से ताज़ा सूरत हाल और दीगर अहम खबरें नशर होंगी। ब्रेक के बाद